नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी यूपी की सियासत के बारे में। देश की राजनीति, सुरक्षा और कानूनी हलचल के लिहाज से काफी खास माना जा रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आए एक जासूसी नेटवर्क ने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया। दूसरी तरफ लखनऊ में महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी और विपक्ष आमने सामने आ गए। वहीं तीसरी बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश ने राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। इन तीनों घटनाओं ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है और आने वाले दिनों में इनकी गूंज दूर तक सुनाई दे सकती है। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काटछाट के जरा विस्तार से जानते हैं क्या कुछ है ये पूरी खबर। यूपी के 3 बड़े मामले, जासूसी केस से हड़कंप, राहुल गांधी पर कोर्ट का वार, महिला आरक्षण पर संग्राम। तो योगी अनकट में सबसे पहले बात गाजियाबाद की करते हैं, जहां कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े जासूसी नेटवर्क का खुलासा होने के बाद मामला गंभीर हो गया है। लोकल पुलिस की शुरुआती कार्रवाई के बाद अब राष्ट्रीय जांच एजेंसियां यानी एनआईए भी इस केस पर नजर बनाए हुए है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों को ऐसे संकेत मिले हैं कि संदिग्ध लोग भारतीय सेना के ठिकानों, संवेदनशील इलाकों और रणनीतिक नजरिए से खास माने जाने वाले जगहों पर नजर रख रहे थे। अगर ये बात सही साबित होती है तो ये केवल एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बड़ा खतरा माना जाएगा। इस मामले में सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम ने गाजियाबाद पहुंचकर स्थानीय पुलिस से केस से जुड़े दस्तावेज, एफआईआर, केस डायरी और बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जानकारी जुटाई है। एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश में है कि ये नेटवर्क कितना बड़ा था, इसके तार किन किन राज्यों तक फैले थे और क्या संवेदनशील जानकारियां सीमा पार भेजी गई। जांच में मोबाइल फोन, सोशल मीडिया चैट, बैंक लेन देन और संपर्क सूत्रों की भी पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि हाल के सालों में देश के कई हिस्सों से जासूसी और आतंकी मॉड्यूल से जुड़े मामले सामने आए हैं। ऐसे में गाजियाबाद का ये मामला सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद संवेदनशील बन चुका है। जानकारों का कहना है कि आधुनिक दौर में जासूसी केवल कागजों या कैमरों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि डिजिटल नेटवर्क, लोकेशन ट्रैकिंग और सोशल मीडिया के जरिए भी सूचना जुटाई जाती है। इसलिए इस केस की जांच कई स्तरों पर की जा रही है। सरकार के लिए ये मामला काफी खास है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा हमेशा बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। अगर जांच में गंभीर तथ्य सामने आते हैं तो केंद्र सरकार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और सख्त कदम उठा सकती है। वहीं विपक्ष ये सवाल उठा सकता है। योगी अनकट में दूसरी बड़ी खबर लखनऊ से आई है, जहां महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनीतिक संघर्ष तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उनके झंडे को जला दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर विपक्षी दल महिलाओं के अधिकारों का विरोध कर रहे हैं। उनके इस प्रदर्शन के बाद प्रदेश की राजनीति में नया विवाद भी शुरू हो गया। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन बिल गिरने पर विपक्ष के खिलाफ बीजेपी आक्रामक मूड में नजर आ रही है। बीजेपी पूरे देश में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। लखनऊ में देर रात उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की अगुवाई में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। अपर्णा ने अटल जी का जिक्र करते हुए कहा कि काली रात है, सूरज उगेगा और फिर से कमल खिलेगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्षी इस प्रकार की दुर्भावना से इस बिल का जो है समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये वही विपक्ष के लोग हैं जब महिलाएं दशकों पहले पार्लियामेंट और सदन के सामने जो है आती थी और जो है उनको धक्के मार करके जो है पार्लियामेंट की
तरफ से खिसका दिया जाता था और झूठा आश्वासन दिया जाता था। उन पे कई बार जो है वाटर कैनन और लाठीचार्ज भी करी गई जब दशकों पहले ये मांग उठी थी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि नारी शक्ति अधिनियम को उन्होंने फ्लोर पे लाने का काम किया है, इसको जो है हाउस पे पेश किया है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि उनके इस भगीरथ प्रयास से ये बिल पास होगा और 33% का आरक्षण हम सभी महिलाओं को मिलेगा, जिससे भारत की महिला सशक्त बनेगी। अभी आपको मैं बाइट दे रही हूँ, आपको मैं बात भी कर रही हूँ। आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से इन सारे सवालों का जवाब हाउस में दिया है। अभी भी परिचर्चा चल ही रही है, तो मैं ये समझती हूँ कि 19 से 20 में ये हमारे सामने पूरा ढांचा प्रारूप तैयार होकर के आ जाएगा। उसके बाद हम इस प्रकार के प्रश्नावली करें तो ज्यादा अच्छा रहे। पुनः आपसे कह रही हूँ कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण नहीं होगा। दूसरा विषय, किसी धर्म विशेष को आरक्षण हमारे देश में नहीं दिया जाता। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, हमारे यहाँ विभिन्न धर्म है, हम किसी एक धर्म विशेष को नहीं दे सकते आरक्षण। इस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि बीजेपी महिला आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के प्रदर्शन करवा रही है। उनका कहना है कि महिलाओं की भागीदारी केवल नारेबाजी से नहीं बल्कि शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा से बढ़ेगी। आपको बता दें कि महिला आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से देश की राजनीति में चर्चा का मुद्दा रहा है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग कई दशकों से उठती रही है। ऐसे में ये मुद्दा केवल कानून का नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक माना जा रहा है। बीजेपी इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी बड़ा कदम बता रही है, जबकि विपक्ष प्रक्रिया और समय सीमा पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि लखनऊ में हुए प्रदर्शन ने ये साफ कर दिया कि आने वाले चुनावों में महिला वोट बैंक एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। सभी दल महिलाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। बीजेपी महिला आरक्षण और योजनाओं को मुद्दा बनाएगी, जबकि विपक्ष महंगाई, रोजगार और सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। अब तीसरी खबर योगी अनकट में राहुल गांधी से जुड़ी है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कथित दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। याचिका में आरोप लगाया गया कि ब्रिटेन में एक कंपनी के दस्तावेजों में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद ये मामला कानूनी और राजनीतिक दोनों रूप से बेहद खास माना जा रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ जानते हैं इस मामले में याचिकाकर्ता का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक होते हैं, किसी दूसरे देश की नागरिकता का दावा करते हैं, तो ये गंभीर मुद्दा है और इसकी जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने मामले की शुरुआती सुनवाई के बाद जांच का रास्ता साफ किया। अब पुलिस और संबंधित एजेंसियां दस्तावेजों की जांच, कंपनी रिकॉर्ड और कानूनी पहलुओं की पड़ताल कर सकती है। हालांकि कांग्रेस की ओर से पहले भी ऐसे आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि मामला बार बार चुनावी समय में उठाया जाता है ताकि विपक्षी नेतृत्व को घेरा जा सके। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोप तथ्यहीन है और अदालत में सच सबके सामने आ जाएगा। बीजेपी ने इन मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। पार्टी नेताओं का कहना है कि जो लोग संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं, उन्हें खुद पर लगे सवालों का जवाब देना चाहिए। बीजेपी इस मामले को ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही से जोड़कर देख रही है। इस मामले पर राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि राहुल गांधी पर कोर्ट के आदेश का असर विपक्षी राजनीति पर भी पड़ सकता है। कांग्रेस इस समय राष्ट्रीय स्तर पर खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व पर कानूनी दबाव बनाना पार्टी के लिए चुनौती साबित हो सकता है। हालांकि कांग्रेस इसे सहानुभूति और राजनीतिक प्रतिशोध के मुद्दे में बदलने की कोशिश भी कर सकती है। तो वही इन तीनों घटनाओं को अगर साथ में देखा जाए तो साफ है कि देश की राजनीति कई मोर्चों पर चल रही है। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, दूसरी तरफ महिला प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की बहस है और तीसरी तरफ बड़े नेताओं पर कानूनी जांच का दबाव है। और यही वजह है कि इन दिनों यूपी चुनाव से पहले बड़े राजनीतिक संकेतों का इशारा हो रहा है। अब आने वाले दिनों में गाजियाबाद,
जासूसी केस में जांच तेज हो सकती है। अगर एनआईए फॉर्मल तरीके से केस को अपने हाथ में लेती है तो कई राज्यों में छापेमारी और पूछताछ भी हो सकती है। महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच बयानबाजी और तेज होगी। वहीं राहुल गांधी मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ने पर राष्ट्रीय राजनीति में नया मोड़ भी आ सकता है। फिलहाल इतना तो तय है कि देश की राजनीति शांत नहीं है, सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हैं, अदालतें खास फैसला दे रही हैं और राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर है। ऐसे माहौल में हर नई घटना राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बन रही है। अब देखना होगा कि इन तीनों मामलों में आखिर क्या कार्रवाई होती है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।